तो रामराज में ऐसे रेप करवाएंगे क्या दिन दहाड़े? उन्नाव जैसा रामराज में रेप होता है, मंदिर में रेप होता है। नहीं डरेंगे हुड़की से, खींच लेंगे कुर्सी से। हमारी भूल कमल का फूल अब नहीं चलेगा। ये मंत्री आपने बनाई है ना, आप प्रधानमंत्री बनाया तो उतारना भी चाहती है जनता। प्रधानमंत्री बनाया तो उतारना भी चाहती है। हमने बनाया अगर पढ़ा होता ना, पढ़ा लिखा है तभी यहाँ पे खड़े आपसे बात कर रहे हैं। जवाब बताइए। टीएमसी क्या एजेंट है कि लोग बता रहे कि टीएम भाजपा को वोट नहीं करना है? कहाँ लगा हुआ है? को लगता है अभिव्यक्ति की आजादी है देश के अंदर? हाँ है अभिव्यक्ति तो की आप आजादी। बोल रहे हैं यहाँ पे खड़े होके बोल रहे हैं 20 सड़क पे की दुहाई देते हैं, फिर आ जाते हैं कि संविधान खतरे में है। मतलब सारी बात आप ही लोग करते हैं क्या यहाँ पे खड़े हो? नमस्कार, आप देख रहे हैं R24 न्यूज़। मैं आपके साथ राशिद। हम पहुंचे हुए पिलखाना हावड़ा में और यहाँ लोग इकट्ठा हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे। जिस तरह से बीजेपी तमाम वादे कर रही है, वहीं टीएमसी भी कर रही है कि हमने काम किया है तो लोग आगे वोट करेंगे। खेला होबे, विकास होबे, अभी किस तरह का खेला होगा ये तो चुनाव बाद ही पता चलेगा। बाकी जनता है, उन लोगों से जानते हैं। सर, कहा जा रहा है, एक तरफ तो कह रहा है खेला होबे, दूसरे लोग कह रहे विकास होबे। ये कौन सा खेला हो रहा है? आपने फ्रेंडली मैच देखा है? दो दोस्त आपस में खेलते हैं। तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी बीजेपी एक फ्रेंडली मैच खेल रही है। उसी खेला होगा की बात कर रहे हैं। और हम जिस खेला की बात कर रहे हैं वो शिक्षा पे रहेगा, वो काम पे रहेगा, वो बेरोजगार पे रहेगा। कौन सी पार्टी से है कि कौन सा खेला आप कर रहे हैं? पार्टी की बात नहीं है। आप इसको सुनिए, आप इसको सुनिए। इलेक्शन किस लिए होता है? किसी भी स्टेट में वो शिक्षा पे होता है, वो हेल्थ पर होता है, वो आपके रोजगार पर होता है। तो आपने और भी लोग उनसे जानेंगे। सर, किस तरह का आप लोग खेला खेलना चाह रहे हैं यहाँ पे? आप तो दिल्ली से आए हैं। देखिए, यहाँ सीधे तौर पर एक ही उद्देश्य है, भाजपा का सुपड़ा साफ। आप किसी को भी चिन्हित करिए सिवाय भाजपा को छोड़कर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उर्फ भारतीय जुमला पार्टी, अगर आपने इसको वोट दिया ना तो आप अपनी देश की आने वाली युवा पीढ़ी के साथ में, यंग जनरेशन के साथ में आप खिलवाड़ करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी वादों पर आज तक खरी नहीं उतरी तो है। ये तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि दीदी भी ने कोई काम नहीं किया। ये कह रहे हैं वो अल्लाह के नाम पे मांग रही है तो वो राम के नाम पे मांग रहे हैं। आपका काम ही यही है, लड़वाने का, और कोई काम नहीं है आपको। नहीं, आपके सामने ही इन्होंने कहा। सामने है। एक बात सुन तो लीजिए। अरे सुन तो लीजिए। आप एक बात मुझे बताइए, हर एक नागरिक का अपना पर्सनल अधिकार होता है, समझ रहे हैं? उन्होंने क्या कहा कि हमें शिक्षा स्वास्थ्य के नाम पर, तो ये ज़रूरी थोड़ी है ये आपके सामने बटन दबाकर, ये वोट दबाकर दिखाएंगे कि किसको वोट दिया इन्होंने। क्या पता ये किसको बोल रहे हो, कहाँ जाके किसको बटन दबाएं, वो उनकी अपनी निजी राय है। और आपने पत्रकारिता तो कर ली, लेकिन आप ये नहीं जानते कि किसी से उसका पर्सनल अधिकार पूछना भी कानूनन अपराध है। और इस अपराध के तहत आपको भी सजा हो सकती है। आपका संविधान अधिकार देता है बोलने का, तो फिर कभी आप संविधान की दुहाई देते हैं, फिर आ जाते हैं कि संविधान खतरे में है। मतलब सारी बात आप ही लोग करते हैं क्या यहाँ पे खड़े हो? आप एक बात मुझे बताइए, भाजपा की वकालतगिरी कर रहे हैं क्या? भाजपा के वकील हैं आप? भाजपा काम कर रही है तो विरोध करोगे? संविधान की हमने कब दुहाई दी है बताइए? हमने संविधान को लेकर भाजपा पीटती है रोड पे, सड़क पे, तो कहते हो संविधान खतरे में है। और आज जब बोलने की बात हो रही तब भी कह रहे हो संविधान। मतलब हर बात में संविधान कब खतरे में नहीं है ये बताओ। समझाइए क्या कह रहे हैं आप अपनी बात को समझाइए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हमारी जेल हो जाएगी क्या? आज आपको लगता है अभिव्यक्ति की आजादी है देश के अंदर? हाँ है अभिव्यक्ति की आजादी। बोल रहे हैं यहाँ पे खड़े होकर बोल रहे 20 सड़क पे। अरे सुनिए, ये बंगाल है, समझ रहे हैं? यहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, इसीलिए आजादी है। बोलिए जरा यूपी में जाकर, समझ रहे हैं? आप तो दिल्ली में भी प्रोटेस्ट करते हैं। सुनिए, आप दिल्ली में भी बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं। तो हमें जेल नहीं लेके जाया जाता? नहीं लेके जाया जाता। आप भी तो दिल्ली में हमें कवर करते हैं। आपको नहीं पता कि अच्छा हाँ क्या कर रहे हैं? सरकार की तरफ से वकालतगिरी कर रहे हैं, दलाली मिली है। जाके आंदोलन करके लोगों का वोट बरकरार ले। आप लोगों को समझा रहे उल्टा पलटी की, आप दूसरे को वोट। मैं चुनाव में खड़ा हुआ हूँ, मेरे घर से कोई, मेरे पिताजी चुनाव में खड़े हुए हैं। किसका टीएमसी के एजेंट है क्या? किसके? टीएमसी के आप एजेंट है कि लोग बता रहे कि टीएम भाजपा को वोट नहीं करना है? कहाँ लगा हुआ है मेरे पे? एक मिनट, कहाँ लगा हुआ है मेरे पे टैग? आप ही ने कहा, इन्होंने कहा ना कि बीजेपी को वोट नहीं करे। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी को मत करो। आप किसका समर्थन करने आ गए यहाँ पे? तो मैं एक बात मुझे बताइए, मैंने यहाँ पर बोला है कि बीजेपी के अलावा आप किसी भी राजनीतिक दल को करो, वो आपकी निजी राय है। बीजेपी को तो हम मना करते हैं। आप होते कौन है? हम नहीं देंगे बीजेपी को। कौन होते हैं मना करने वाले? आप राजनीति पार्टी से भी नहीं है। फिर आप कैसे? अरे सुनिए, एज आ देश के युद्ध और देश के, मैं आपको बताऊं, हम लोगों को देश की परवाह है। 35-45 साल में बेरोजगारी सबसे ज्यादा देश के अंदर,
बेरोजगारी सबसे ज्यादा, ठीक है। देश के अंदर बिकने वाली संस्थाएं, नरेंद्र मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने सबसे ज्यादा सरकारी संस्थाएं बेची। बेची नहीं, उन्होंने किराए पे दिए। वो कह रहे प्राइवेट, सरकारी लोग काम नहीं कर रहे। तो आपकी तरह लोग आंदोलन करते रहते हैं। सरकार की दलालीगिरी करते हैं ना, तो एक काम करता हूँ, आपका मकान किराए पे गिरवी दरवा देता हूँ, आपको झुग्गी में ठहरवा देता हूँ। जगह जगह आंदोलन करोगे, जगह जगह आंदोलन करोगे, जहाँ मन करे आंदोलन शुरू। किसान आंदोलन कर रहे, यहाँ दीदी के खिलाफ के लिए आ गए आप। अगर पढ़े लिखे होते ना, सुनिए, अगर पढ़ा होता ना, पढ़ा लिखा है तभी यहाँ पे खड़े आपसे बात कर रहे हैं। जवाब बता, चलिए जवाब आप ही बताइए। भारत देश का सुनिए, एक बात बोल सकता हूँ, हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी वर्ल्ड वाइड पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर में से एक हैं। मैं उनसे एक ही सवाल कर सकता हूँ, एक ही सवाल पूछना चाहूँगा। यहाँ पर इतने सारे एजुकेटेड पीपल हैं, जो युवा हैं, उनको रोजगार दे दीजिए, मैं उनको प्रधानमंत्री मानूंगा। पकौड़ा तलिए, पकौड़ा तलिए। तो आप भी तो युवा हैं। जाकर पहले जहाँ पर चाय बेचते थे उनसे 40 रुपए। आपने कहा पकौड़े तलिए, तो आप अपना कैमरा छोड़ के पकौड़े क्यों नहीं तलना? हमें रोजगार मिला हुआ है, रोजगार है हमारा, हम काम कर रहे हैं। हम आपकी तरह आंदोलन थोड़ी कर रहे हैं, जगह जगह जाके बैठ जाते हैं आंदोलन नहीं कर रहे हैं। सरकार की दलालगिरी करने का जितना बरेली के बाजार का झुमका नहीं गिरा, आप जैसे पत्रकारों का स्तर गिर गया। आप ये नहीं पूछते, आपको अगर सुनिए, आपको अगर ड्रग दिख जाए तो आपको ड्रग चाहिए, ड्रग चाहिए, ड्रग चाहिए कहते हैं। और अब आपको कोकीन नहीं चाहिए, जब नेताइन कोकीन खाती हुई पकड़ी जा रही है, आपको कोकीन नहीं चाहिए। मतलब भाजपा ने एक भी विकास नहीं किया आपको नजर में? करा है ना? नहीं, करा है ना? किसने मना करा है? नहीं करा है ना? अरे नहीं, सुनिए, 2014 से आज 21 तक विकास ही विकास हो रहा है। रेलवे बिका, एयर इंडिया बिका, BSNL बिका, MTNL बिका, और आप जैसे दलाल पत्तल चाट पत्रकार बिके। सरकार कोई भी काम करे आप लोग विरोध करेंगे। एक मिनट में आप जो बोल रहे हैं डायरेक्ट इनको हिट कर रहे हैं कि आप टीएमसी डालें। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा कि टीएमसी को वोट दो, ये सच्चाई है। और जब आ रहा बात प्रोटेस्ट करने की सरकार का, तो हमेशा जनता जो जैसे स्टेट में टीएमसी है और सेंटर में बीजेपी है, अगर हम प्रोटेस्ट करेंगे तो किसके सामने? सरकार के सामने। अगर ये कहेंगे आप कि 70 साल पहले कांग्रेस थी, या ममता बनर्जी कहेंगे 30 साल पहले CPM था, तो हम कहेंगे आपसे नहीं चल रहा, गद्दी छोड़ दीजिए। तो सरकार से सवाल तो सरकार से होगा, तो किससे करेंगे हम सवाल? प्रोटेस्ट को लेके आपको एक बात बता दूं कि देश के अंदर आज प्रधानमंत्री मोदी जो वहां पर संसद में खड़े होकर बोल रहे थे ना, ये देश को आजादी मिली है तो प्रोटेस्ट के बदौलत ही मिली है, वरना किसी अंग्रेज के घर में बैठ के ना जूते और चप्पल खा रहे हो। सरकार कोई भी फैसला करे आप लोग प्रोटेस्ट करोगे? अरे हमारा संवैधानिक अधिकार है। आगे ना, हम यही पूछना चाह रहे थे कि हर जगह संविधान का दुहाई देते हो, जब आपके विरोध हो तो आपको संविधान खतरे में, जब आपको बोलना हो तो कहो संविधान हमको हक देता है। आर्टिकल 19 क्या कहता है? आप तो जर्नलिज्म करके आए, एक मिनट, आर्टिकल 19 क्या कहता है बताइए? क्या कहता है? आपको अधिकार मिलता है, तो फिर आप कह रहे सब कभी कह देते कि संविधान खतरे में है, तो फिर क्यों कहते हो संविधान खतरे में है? एक मिनट सुनिए, कहते क्यों आप संविधान खतरे में? मैं एक मिनट, आप जो कह रहे हैं ना कि आप लोग प्रोटेस्ट करते हैं, जब गलत फैसला होता है तब तक हमारा प्रोटेस्ट करने का पूरा हक है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो क्यों केंद्र सरकार में इतनी बौखलाहट क्यों आ जाती है? इसका जवाब है आपके पास। और आप लोग समर्थन में क्यों उतरते हैं? हम समर्थन में नहीं उतरे, हम आप लोग कभी हमें बुरा नहीं लगा। आप कभी कहते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान, तो फिर उसी संविधान ने आपको हक दिया है, आप बोल रही हैं। आज किसानों का क्या हाल है? आज गैस का दाम कहां से कहां गया? आज पेट्रोल का दाम कहां से कहां गया? भाई इधर देखिए मेरे तरफ, पेट्रोल का दाम कहां से कहां गया? प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए हो गया है, आपको खबर? देश हित में है, देश हित में है। ओ अच्छा, तो अपना घर आप बेच दीजिए और बेच के बांट दीजिए, होगा क्या? तो मोदी प्रधानमंत्री आपने बनाई है ना, आपका प्रधानमंत्री बनाया तो उतारना भी जानती है जनता। प्रधानमंत्री बनाया तो उतारना भी जानती है। हमने बनाया, एक सेकेंड, हमने बनाया, हमारी भूल कमल का फूल, अब नहीं चलेगा, इसलिए अब हम उतारेंगे भी। नहीं डरेंगे हुड़की से, खींच लेंगे कुर्सी से। नहीं डरेंगे हुड़की से, खींच लेंगे कुर्सी से।
हम बात करेंगे पेट्रोलियम की, तो हम बात करेंगे कलकत्ता लिंक सप्लाई की बढ़ती हुई कीमत की रेट पे स्टेट गवर्नमेंट की बात है। हम दोनों की बात क्यों नहीं करें, ये अफसोस का मकाम है। अगर राजनीति करना है तो हमें दोनों पे जुमले। लोग तो डायरेक्ट भाजपा का विरोध कर रहे हैं। भाजपा करने का कारण है, नहीं करने का कारण है। आपने सवाल भाजपा से किया, आपने भाई से कहा, आप मोहित भाई से कहे हमारी सरकार इस वक्त कौन है, सेंट्रल में गवर्नमेंट कौन है, तो मैं सवाल उनसे ना करूंगा या फिर अभी मैं अपने स्टेट गवर्नमेंट से करूंगा। आप बीजेपी के बारे में आपने प्रोटेस्ट सरकार का क्यों कर रहे हैं, तो मैं सवाल करूंगा। मुझे एक मिनट यार होने दो। बीजेपी से सवाल अगर हम नहीं करेंगे, जो यहाँ पर आके ये झूठा जुमला कर रही है कि बंगाल को सोनार बंगला बनाएंगे। मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश में हिंदुओं में रिवाज है कि लड़कियों को रात में नहीं जलाया जाता, डेड बॉडी को रात में नहीं जलाया जाता। आपकी पूरी स्टेट मशीनरी पुलिस लग गई किस तरह रेप को छिपाने के लिए और डेड बॉडी जलाने के लिए, तो आप वहाँ लड़कियों की हिफाजत नहीं कर पा रहे। पश्चिम बंगाल में लड़कियों की हिफाजत की बात कर रहे हैं। तो भाजपा कह रही है कि सोनार बंगला बना देंगे, यकीन क्यों नहीं हो रहा आप लोगों को? क्योंकि यूपी का हालत, आज पंजाब के किसानों का हालत सबके नज़र के सामने है, तो कैसे भरोसा होगा। यूपी में जो दिन दहाड़े होता चला रहा है, या आपका एनआरसी सीए का प्रोटेस्ट के टाइम में जो जेएनयू में हुआ, या फिर जो कश्मीर में हुआ, इसके बाद क्या भरोसा करेगा आदमी। भरोसा करने लायक सरकार बची है? जीएसटी से एक सेकंड जीएसटी, नोटबंदी, डीजल, पेट्रोल, लेडीज़ की सुरक्षा, जो बोल रहे हैं ना माता बहनों जय माता की, जो भी वो लोग बोलते हैं भारत माता की जय। अरे भारत माता की जय ठीक है, पर जो भारत की माँ बेटियां हैं वो कहाँ सुरक्षित है। हमें 3 तलाक पे बिल की जरूरत नहीं थी, हमारा जो दीन है वो बहुत अच्छा है, हमें पता है हमें क्या करना है। रेप के ऊपर बिल लाना चाहिए था, तो कैसे निकम्मी सरकार है। तो कह रहे राम राज लाएंगे बंगाल में। राम राज में ऐसी रेप करवाएंगे क्या दिन दहाड़े? उन्नाव जैसा राम राज में रेप होता है, मंदिर में रेप होता है। एक सेकंड, मंदिर में रेप होता है, एक मिनट, मंदिर में रेप होता है, यही रामराज है क्या? मंदिर में कोई प्यासा पानी पीने चल जाता है, उसका धर्म देखा जाता है, यही रामराज है क्या? इसको रामराज कहते हैं, तो इस रामराज को हम लोग नकारते हैं। राम सबके दिल में बसते हैं, स्लोगन लगाने से राम दिल में नहीं बसेंगे। अभी मैं यहाँ अल्लाह अकबर करूंगी तो मैं बहुत बड़ी धार्मिक नहीं हूँ। आज हमारे अल्लाह मेरे दिल में बसते हैं, एक सेकंड, अल्लाह मेरे दिल में बसते हैं, राम मेरे दिल में बसते हैं, मंदिर मेरे घर में होना चाहिए, वो मेरा पर्सनल मैटर है। हम पब्लिकली आके बोलेंगे जय श्री राम, तो वैसा नहीं होता है। और वो सोनार बांग्ला बनाने का जो दावा दे रहे हैं, किसके बलबूते पे कर रहे हैं? जो यहाँ से कचरा निकाला गया है, उस कचरे को, कल तक आप कचरा बोलते थे, आज सोना बोल रहे हैं, क्या बात है? आप समझ गए कहाँ बोला मैंने? महिलाओं के अधिकार की बात हो रही, करे बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बंगाल में महिला सुरक्षित है। आज भी 2 बजे 2:30 बजे रात में महिला एकदम बेइस्का आती है, कोई ऐसा बात नहीं है, महिला एकदम सुरक्षित है। यूपी में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अगर दिन में लेडीज निकलती है। दीदी कह रही है खेला होगा क्या? खेला होबे, खेला होबे, जीता। दीदी कह रही खेला होगा, कैसे खेला होगा? एक टांग तो टूट गया हुआ। खेला तो जब वो रिजल्ट आएगा तो वो मोदी जी को डायरेक्टली पता चल जाएगा। खेला इंशाल्लाह जरूर होगा, और खेला ऐसा होगा कि वो कभी घायल शेर हमेशा खतरनाक होता है। आपने कहा ना कि एक टांग टूट गया, तो ये उनका नापाक चाल था, ठीक है? तो इसलिए ममता बनर्जी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। ये थी जनता पिलखाना के जो बता रहे थे कि इस बार किसकी सरकार बनेगी, तो देखना होगा। 2 तारीख के बाद ही रिजल्ट बताएगा। हावड़ा से R24 के लिए मैं राशिद कमाल।